गाइस एंड वेलकम बैक टू बायोइन्फॉर्मेटिक विद एमके। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक डेटाबेस के बारे में जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पीडीबी कहते हैं, प्रोटीन डेटा बैंक। प्रोटीन डेटा बैंक में क्या होते हैं, हमारे साथ जो है एक तरह की बैंक है जिसमें a lot ऑफ प्रोटीन, एटलीस्ट इतना प्रोटीन जितनी प्रोटीन की जो 3D स्ट्रक्चर प्रोडक्ट हुए हैं, तो वो सारे प्रोटीन हमारे पास पीडीबी में अवेलेबल है। ये एक डेटाबेस है जिसपे आप सर्च करते हैं कोई भी प्रोटीन को, कोई भी जीन को, तो वो अगर इसका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट हुआ है तो वो आपको जो है उसका 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल करते हैं। उसके बाद हमारे पास पीडीबी जो है उसमें हम डोमेन फाइंड करते हैं कि हमारे पास में कितने डोमेन्स हैं इस प्रोटीन में, या इसमें जो है हमारे पास चेन कितने हैं, 2 चेन है, 1 चेन है, 4 चेन है, प्रोटीन जो है वो कितने चेन है। तो पीडीबी में 3D स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास प्रोटीन की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पीडीबी हमें देते हैं। उसके बाद पीडीबी जो है हमारे पास बहुत इजीली यूज़ होते हैं। जस्ट आपने सेशन नंबर देना है उस पर, या अपनी प्रोटीन की नेम देना है। पीडीबी में पीडीबी हमारे पास इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे पास आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या उसमें होमोलॉजी मॉडलिंग करना ज़रूरी होते हैं, तो सबसे आपने क्या करना है कि उसकी जो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर है वो चेक करने हैं कि हमारे पास प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको मॉडलिंग करते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो आप पीडीबी की थ्रू जो है पीटी हेल्प की हेल्प की तरफ से आप उसे सर्च कर सकते हैं। उसमें देगा। अगर अगर नहीं है तो वो आपको देगा नो क्वेरी सीक्वेंस। तो स्क्रीन के ज़रिए इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन को सर्च कैसे करेंगे, प्रोटीन की उसका। तो हमारे पास जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हमें उसे अब इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर आप कैसे सर्च करते हैं, उसमें डोमेन कैसे देखते हैं, उसमें जो है इसका चेंज कैसे देखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोटीन की कैसे देखते हैं। और उस लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन को कैसे डाउनलोड करते हैं या किस फॉर्म में डाउनलोड करते हैं। मोस्टली हमारे पास पीडीबी फॉर्म में डाउनलोड होते हैं, लेकिन उसमें और फॉर्म भी है जिस फॉर्म से आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपनी जो है होम स्क्रीन पे आए हुए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सर्च करेंगे पीडीबी को, यानी प्रोटीन डेटा बैंक को हम सर्च करेंगे। इस पे हम होम पेज पे हम इस पे क्लिक करेंगे। हमारे पास होम पेज ओपन हो गया है। हमारे पास ये जो प्रोटीन आपको नज़र आ रहा है, तो जून मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ, हमारे पास जो जून मंथ में जो है ये रिसेंटली प्रोटीन जो है वो उसमें जो है अपलोड हुआ है। किसी ने जो है वो प्रेडिक्ट किया है या पीडीबी वाले खुद जो है उसने प्रेडिक्ट करके इसमें आंसर किया है। उसके बाद हमारे पास जो है इस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे पास ये एक टूल बार है, डिपॉजिट, सर्च, विजुलाइज, डाउनलोड, ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास जो काम है वो हमारे पास यहाँ पे सर्च करेंगे जो प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं CDK2, एक हमारे पास प्रोटीन है, उसे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। अगर CDK2 के प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो ये हमें जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर देगा, और अगर नहीं है तो ये हमारे पास कहेगा कि नो रिजल्ट वर फाउंड क्वेरी। तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है टेम्पलेट के नाम से जो है हमारे पास उसके देगा। ये सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये उसने हमारे पास जो है इनसाइड इनफेक्टो क्वीन लाइगेज ऑफ फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ द एसपीएम। तो ये हमारे पास हमारा जो प्रोटीन है वो होमोसेपियन में, ऑर्गेनिज्म होमोसेपियन में है। मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो प्रोटीन, इसका जो प्रोटीन है अच्छा जो डेवलप हुआ था 2011 और 2009, रिलीज़ जो है वो इस डेट पे हमारे पास जो है वो रिलीज़ हुआ था। अब उसकी जो और अगर इंफॉर्मेशन हमने जाननी है तो हम यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रोटीन पे जो है वो क्लिक करते हैं, और इसमें जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, आर वैल्यू फ्री है, रेजोल्यूशन कितना है, 2.08 जो है हमारे पास इसका रेजोल्यूशन है। क्लासिफिकेशन जो है वो लाइगेज है, यानी मतलब इसकी जो है एंजाइम है, ऑर्गेनिज्म है, होमोसेपियन में है। एक्सप्रेशन सिस्टम जो है म्यूटेशन है, कोई म्यूटेशन इसमें नहीं है। उसके बाद अगर थोड़ी आप नीचे आ जाएंगे तो ये पबमेड में हमारे पास जो इस पे पब्लिकेशन हुआ है तो इस पे हम वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो हमारे पास उसका डोमेन्स है, जो हमारे पास है डोमेन है, मोटिव है, उसका जो चेन है, हमारे पास एक चेन का प्रोटीन है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल चेन, हमारे पास सीक्वेंस लेंथ, होमोसेपियन डिटेल। तो सीक्वेंस लेंथ हमारे पास 149 है इसका। ऑर्गेनिज्म वही जो है वो होमोसेपियन है, डिटेल में म्यूटेशन है, म्यूटेशन कोई भी नहीं है।
उसके बाद अगर आप नीचे आके वही जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर इस प्रोटीन के मुताबिक आपको मिल सकती है। अब इसको जो है हमें, तो अब हमारे पास लास्ट फाइल जो है हमारे पास डिस्प्ले फास्टा सीक्वेंस, आप इसमें ले सकते हैं, पीडीबी फॉर्मेट में भी ले सकते हैं या पीडीबी फॉर्मेट हेडर में ले सकते हैं। जो मालिक्यूल जो आपकी जो नीड है उसमें आप ले सकते हैं। हम क्या करते हैं कि पीडीबी फॉर्मेट में उसे क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये हमारे पास अब डाउनलोड होगा, जो 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन है हमारे पास ये डाउनलोड हुआ है। उसके बाद हमारे पास अगर सेकंड जो टूल बार है हमारे पास, इस पे हम आ जाए तो ये हमारे पास 3D व्यू जो है वो आपको 3D स्ट्रक्चर कैसे व्यू करते हैं वो आपको डिस्प्ले करते हैं। ये हमारे पास अब पेज ओपन हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास इसका सबसे पहले सीक्वेंस आ गया और उसके बाद हमारे पास ये 3D स्ट्रक्चर इसका आ गया। ये अब कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो है सेकंड टूल बार पीछे जो हमने किया तो उसमें सेकंड टूल बार है। तो ये हमारे पास सीडी प्रोटीन का जो है वो 3D व्यू प्रोटीन है। हमारे पास डबल टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट है और एक हमारे पास प्रोटीन है। उसके बाद अगर हम बैक पे जाए, ये एनोटेशन, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास सीक्वेंस जो है सीक्वेंस भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है प्रोटीन जो है हमारा पीडीबी का यूज़ था जो हमारे पास हमने डाउनलोड किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास हम कौन सी प्रोटीन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है तो उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, वो कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, इसका जो है हमारे पास जो और इन्फॉर्मेशन है, मतलब हम डायरेक्टली प्रोटीन को डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो आप डायरेक्टली प्रोटीन को डाउनलोड नहीं कर सकते। उसका जो रेजोल्यूशन है वो हमारे पास चाहिए 1.5 से या 1.8 तक चाहिए, 2 तक चाहिए। लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो तो आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, वो विलेट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये तक कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोटीन डेटाबेस के प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में। ये हमारे पास एक बैंक है और इसमें हम बहुत सारे प्रोटीन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास प्रोटीन इन्फॉर्मेशन था कि हमने प्रोटीन कैसे यूज़ किया, इसमें स्ट्रक्चर कैसा डाउनलोड किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह रिलेटेड डेटाबेसिस के थ्रू बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जितने सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको इस चैनल में मिल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू सो मच।